वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टी विद आभा जी सीजन 2 में। ये ग्रीन टी आज ख़त्म हो गई है पहले ही दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोगों ने आप लोगों से सीज़न में बात की है। एंड मैं आज आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीजन 2 हम लोग बहुत ज़्यादा कैरी ऑन कर नहीं पाएंगे। एंड मैं भी कल हम एक आखिरी सेशन करेंगे इसका, उसके बाद हम इस सीजन 2 को वो करेंगे। ग्रीन टी विद आभाजीत को आपको नए फॉर्मेट में आप लोगों के सामने लाएंगे। और आज जो टॉपिक है हमारा, ज्ञान महान क्यों। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों। एंड बहुत सारी मान्यताएं जो हमारे जीवन में आज तक हमने पाली है, वो बहुत सारी चीज़ें हमारी उलट पुलट हो जाएगी अगर हम उस पर गौर से आज देखेंगे कि हाँ यार, वास्तव में सच्चाई क्या है। सच बात तो ये दोस्तों, जब तक मैं इन चीज़ों के संपर्क में नहीं आया था तब तक मैं भी यही मानता था कि जो चीज़ें हम संसार के अंदर देख रहे हैं वही सच है, वही सब कुछ है एंड उसी से सब कुछ होने वाला है। लेकिन जब मैं इस सच्चाई से रूबरू हुआ दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बदल गया, काम करने का तरीका भी बदल गया, सोचने का तरीका भी बदल गया। एंड आज जो आनंद हम महसूस करते हैं, कल मेरे को मेरे एक सज्जन ने लिखा, मेरे एक फ्रेंड ने लिखा ग्रीन टी विद आभा जी सुनने के बाद कि सर आप ये इतनी बातें इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं इतनी बातें इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, इसीलिए तो मैं बैलेंस लाइफ की बात करता हूँ। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप बैलेंस लाइफ की ओर नहीं जाए। मैं तो पहले भी ये बात कहता हूँ कि ये सब चीज़ें फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद ही आपको हमारे को समझ में आएगी, ये वैसे भी उसके पहले समझ में आएगी नहीं। तो लाइफ में हमें उस लेवल तक एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस लेवल तक एक्सेल करने के लिए भी हमें जिन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि सिद्धांत कभी बदलते नहीं हैं। सिद्धांत तो सिद्धांत की तरफ ही रहते हैं। वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ता जो परिस्थितियों के हिसाब से सिद्धांतों को बदल लेता है। जो सिद्धांतों पर रहता है उसके हिसाब से परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाती है दोस्तों। तो ज्ञान महान क्यों, ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि पहली बात तो ये कि ज्ञान, जिसको हम ज्ञान मानते हैं आज तक, जैसे मैंने पिछले ग्रीन टी विद आभाजीत का जो सीजन 1 किया था, उसके अंदर एक टॉपिक लिया था जानना एंड जानकारी, नॉलेज एंड नोइंग। तो ज्ञान जो है बेसिकली उससे रिलेटेड जब हम समझते हैं कि साहब वो ज्ञान है, मैंने भी जैसे कई सारी डिग्रियाँ ली, आभा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो ये ज्ञान जो हमने एक्वायर किया ये तो महान है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्यों महान है? क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको विद्या ददाति विनयम में, कि उससे विनय आती है, विनय से चरित्र तक की हमने बात की थी, उससे सफलता तक की बात की थी, तो वो तो ज्ञान महान है ही। लेकिन मैं आज आपको दूसरे डायमेंशन की बात करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि ज्ञान भी अगेन एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट की बात है। ज्ञान को आप शब्दों में नहीं बांध सकते, ज्ञान असीमित है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत आगे जाते हैं ज़िंदगी में, वो बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ज्ञान का जो अर्जन है बेसिकली ये होता कहाँ से, ये होता किससे। क्योंकि हमने बचपन में जब हम छोटे थे ना दोस्तों, तो हम नर्सरी स्कूल के अंदर जाते हैं, बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ये आँख है, इससे आप देखते हैं, ये कान है, इससे आप सुनते हैं, ये नाक है, इससे आप सूंघते हैं। अब इंग्लिश में बोल दो भले, दिस इज योर आई, दिस इज योर ईयर, दिस इज योर नोज, दिस इज योर माउथ। यही सिखाते हैं हम हर प्राइमरी स्कूल के अंदर। हमारे को या इस संसार के अंदर 99% लोग ये मानते हैं कि हम इंद्रियों से जानते हैं। एंड इंद्रियों से जानते हैं, जब हमें मानते हैं तो हमें इंद्रियों की महिमा आती है। बहुत सिंपल सी बात है। इसीलिए जो पूर्ण पर्याप्त लोग होते हैं, जिनके ये सब कुछ ठीक ठाक होते हैं, उनको हम अच्छा मानते हैं। जिनके ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता उनको हम अच्छा नहीं मानते। बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन आप देखिए, दूसरी तरफ जब आप देखेंगे, कई सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल है इस दुनिया में जिनकी 5 इंद्रियां पूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने सफलता के कई बड़े परचम ले रहा है। जो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है ना अभी आपको, वो नियोन क्या नाम है उनका, जिसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से हैं वो। तो आप देखिए कि वो तैर भी लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं बिना पूर्ण पर्याप्त शरीर के। आपने सुना होगा रामायण जब आई थी तो रविंद्र जैन जो वो अंधे थे, जिन्होंने वो रामायण के पीछे का पूरे वो दोहे गाए थे। तो आप देखिए कि हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर हम जानते किससे हैं। चूंकि हम ये मानते हैं कि हम इंद्रियों से जानते हैं, तो फिर हमारा सारा फोकस इंद्रियों पर हो जाता है। लेकिन जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि हम इंद्रियों से जानते ही नहीं हैं। इसीलिए मैंने कल आपको बोला था
कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी इंद्रियां तो एजिटीज है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा ऑपरेशन करा के आया आंखों का, एंड सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने कहा मोतियाबिंद का शानदार ऑपरेशन हो गया, एंड ये आंखों से अब इसकी आंखें कभी खराब नहीं होगी, एंड 4 दिन बाद वो मर गया। अब उसकी वही आंखें पर देख नहीं पा रही है, वही कान है पर सुन नहीं पा रहे, वही नाक है पर देख नहीं पा रही है, वही नाक है पर सूंघ नहीं पा रही है, वही मुंह है लेकिन खा नहीं पा रहा है। क्यों? क्या चीज चले गई उसके अंदर से? तो जिसको हम चेतना, ज्योति, आत्मा, दुनिया भर के नाम जो संसार में लोगों ने दे दी है, लेकिन मेन बात यह है कि उसके अंदर वो ज्ञान जो है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। तो हमें आज ये समझना है कि क्या मैं वास्तव में पंचेंद्रियों से जानता हूं या ज्ञान से जानता हूं। अब अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मैं आंख से जानता हूं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, फिर जब हम रात को सपने देखते हैं तब तो हमारी आंखें बंद होती है। सर्दियों के दिनों में तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, अंधेरा कर लेते हैं, एंड उसके बाद जब सपना आता है तो सपनों के अंदर हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, है ना। सपनों के अंदर इवन सपनों के अंदर हम महसूस भी करते हैं, कहीं आग लग गई, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया, कहीं क्या, दुनिया ऐसे ऐसे उटपटांग सपने लोग देखते हैं जिसका कमाल आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। मतलब आप गौर करेंगे तो आप जब सो जाते हैं, जो सपने आपको आते हैं वो सपने कभी आपने देखा आपके कंट्रोल में है वो? तो फिर वो कहाँ से आते हैं? फिर वो ज्ञान आपको कैसे होता है? वो इंद्रियां तो उस समय सारी सुसुप्त पड़ी है, आप तो सोए पड़े हैं, फिर वो कहाँ से आता है? आपने कभी सोचा? आप सोच के देखिए। कई बार मेरे को एक व्यक्ति ने बोला कि सर वो हम जो पहले से देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, मैंने भी कई किताबें पढ़ी है। तो पहले मैं सोचता था कि यार वो सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड हो जाता है वही हमारे को दिखता है। भाई मैं ताजमहल देख कर आया तो मुझे ताजमहल दिख रहा है सपने में, लेकिन आप देखिए सपने इन चीजों से बंधे हुए नहीं है। सपनों में जरूरी नहीं है आप जो चीजें आप देखते हैं वो आपकी जिंदगी में कभी घटित हुई हो। ऐसी ऐसी चीजें सपनों में आ जाती है कई बार जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, जिन्होंने देखना तो बहुत दूर की बात है, इस इंद्रियों के विषय में तो कभी आती ही नहीं है, फिर भी हम उनको सपनों में देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम इंद्रियों से नहीं देखते, हम ज्ञान से देखते हैं, एंड हमारा ज्ञान उस समय पर भी पूरी तरीके से काम कर रहा होता है जब हम सोए हुए रहते हैं। तो पहली जो मान्यता हमें तोड़ने की जरूरत है दोस्तों, वो ये है कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार ये समझा था मेरे नीचे की जमीन खिसक गई थी। मैंने बहुत अंदर तक इसको रिसर्च किया, बहुत एनालिसिस किया, तब जाकर आज मैं ये टॉपिक आप लोगों के सामने ले रहा हूं कि भैया हम इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। हम ये समझते हैं कि इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, जबकि ये मैं आपको बताऊं, जैसे शरीर में 9 द्वार है ना, जैसे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर खिड़कियां हैं कई सारी, तो वो जो खिड़कियां अलग अलग तरीके से खुलती हैं, तो उन खिड़कियों का अपना अपना रोल है। तो अगर उस कमरे के अंदर ज्योति जल रही है तो वो उन खिड़कियों से बाहर आ रही है एक्चुअल में। तो वो जो खिड़कियों से बाहर आ रही है वो है तो अंदर कुछ और ताकत है जो उन खिड़कियों से बाहर आ रही है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सब ग्रंथों के अंदर, इवन आप कोई सा भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए धर्मों का, तो उसमें इस शरीर को 9 द्वार बोला है इनको। 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 2 हमारे उत्सर्जन के द्वार, तो ये इनको 9 द्वार बोला है। क्यों? क्योंकि ये खिड़कियां हैं एक्चुअल में। और इसीलिए आप देखिए कि जब हमारी आंखों से जब हम देखते हैं, आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम चश्मा लगाते हैं, है ना। तो वो चश्मा क्या है? वो चश्मा भी अगेन एक पुद्गल का वो है। तो हम चश्मे से देखते नहीं है एक्चुअल में, वो जो खिड़की में जाले आ गए ना, खिड़की में, उस खिड़की के जालों को सही करा के उन जालों को सही तरीके से देखने के लिए एक लेंस लगाते हैं। लेकिन तब भी देखने का काम या सूंघने का काम या सारे जो काम है वो करता तो ज्ञान ही है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। एंड मुझे पता है आज आप लोगों को रात भर नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि आप जब इसके बारे में सोचेंगे ना तो जमीन खिसकने वाली है। तो पहला सिद्धांत, जो आज के टॉपिक का पहला सिद्धांत क्या है कि हम ज्ञान से जानते हैं, इंद्रियों से नहीं जानते। बेसिकली अगर हम आज के टॉपिक के बारे में सोचें कि हम ये क्यों समझ रहे हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हम दुनिया में कहते हैं कि हमारी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, तो हम अभी दुनिया में तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट किसे मानते हैं? कोई मुझे अपशब्द नहीं बोल दे, कोई मुझे गुस्सा नहीं कर दे, कोई मेरे पास पैसे है और मेरे को कोई ऐसा कुछ कह दे कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तो इसमें हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट समझते हैं।
पर अगर हम उस सेल्फ को समझना चाहते हैं कि वास्तव में मेरी रेस्पेक्ट किससे है, तो मैं जो ज्ञान वाला जिसकी बात हो रही है कि जब इस पूरी दुनिया को जानने वाला मैं, सुनने वाला मैं, देखने वाला मैं, तो हमको उसकी इम्पोर्टेंस कितनी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हम बेसिकली आज ये समझना चाह रहे हैं कि हम वास्तव में कितने महान हैं। हम कौन, वो जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, ज्योति कह रहे हैं, जो कुछ भी हम इसका नाम रख सके। तो इसको समझने से हमको फायदा क्या होगा कि अभी तक जो हम छोटी छोटी चीजों से अपनी तुलना करते हैं और अपने आप को, जिसको कहते हैं हम एक नेगेटिव सोच ले आते हैं, अपने आप को छोटा आंकते हैं, कभी पैसे से, कभी कपड़ों से, कभी बोलने की स्टाइल से, कभी किसी और चीज से। तो जब अगर हम अपने आप को वो अंदर वाला अस्तित्व देख लेंगे अपना कि मैं जानने वाला हूं और वो अस्तित्व मेरा हमेशा अच्छा है, महान है, क्यों? क्योंकि वो सब में एक सा है। उसकी बाहर की खिड़कियों में अंतर पड़ सकता है, जैसा कि अभी बताया कि अंदर अगर कमरे में एक दीपक जल रहा है और इस 9 खिड़कियों से उसका प्रकाश बाहर जा रहा है, तो वो खिड़कियों का छेद छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, पर वो दीपक की ज्योति में कोई फर्क नहीं है। तो वैसे ही मैं हूं, तो ये मुझे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट अपने को फील होगी, महसूस होगी, जिससे मैं सदा काल खुश रह सकता हूं, हमेशा अपने को अच्छा हैप्पी देख सकता हूं। दोस्तों, एक और भ्रम हमारे अंदर पता है क्या होता है कि जो हमारे आंखों के सामने होता है वही हमें दिखता है, जो हमारी इंद्रियों के सामने होता है उसी का हमारे को स्वाद होता है, या हम उसी से जो करते हैं। जबकि आप देखिए कि आज अभी आप देख किसको रहे हैं? मेरे को देख रहे हैं। लेकिन मैं अगर अभी आपको ये पूछूं कि यार आपने जब स्कूल के अंदर पढ़ाई की थी तो आपके कौन कौन से दोस्त थे, तो मुझे एक बात बताइए, आपके सामने वो दोस्त आएंगे नहीं आएंगे? आ जाएंगे ना। अभी आपके ख्याल में वो दोस्त आ जाएंगे, वो स्कूल भी आ जाएगा। अगर आप आगरा घूम कर आए, मैंने पूछा ताजमहल कैसा है, तो अभी आपके सामने ताजमहल की पूरी पिक्चर आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, जब आंखों के सामने होता है वही हम दिखते हैं, देखते हैं, तो फिर वो ताजमहल अभी आपको कैसे दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ ज्ञान से हो रहा है, इन इंद्रियों से नहीं हो रहा। एक दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है कि दोस्तों, जो इंद्रिय ज्ञान है ना, बेसिकली ये हमारे को धोखा देता है, ये सही ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें इस मान्यता को तोड़ना बहुत जरूरी है कि ज्ञान ही मेरा महान है। भैया, ये इंद्रियों से मिलने वाली चीजें महान नहीं है। क्यों? एक मिनट के लिए सोच के देखिए, इंद्रिया धोखा कैसे देती है? जैसे आपने देखा, आंखों से आपने देखा, मान लो आपने प्लेन देखा आकाश में उड़ते हुए, तो आपने आंखों से कितना सा प्लेन देखा? इतना सा। आकाश में उड़ रहा है, वो कितना सा दिख रहा है? इतना सा। लेकिन आपका ज्ञान क्या कहता है? यार ये बोइंग होगा, इसके अंदर 150-200 लोग बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान जानता है कि यार ये बोइंग विमान है, इसके अंदर लोग यात्रा करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जो आंखों ने देखा वो तो धोखा ही है ना, उसने तो इतना सा देखा। ऐसे ही आप कानों से कई बार जो सुनते हैं वो धोखा होता ही नहीं होता है। बचपन में हमारी मम्मी ने कई बार हमारे को बोला, कई बार, आज देख तेरे आज टांगे तोड़ दूंगी, आज मैं देख तेरे को, आज देखती हूँ मैं, साला ऐसे करता है वैसे करता है। मैं छोटा था, मैं बहुत अंटिया खेलता था, आपको पता है, बूंदी में रहता था, बहुत मेरे को डांट पड़ती थी। लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे डांट तो रही है, लेकिन वो मुझे मारेगी नहीं, वो मुझे मार नहीं देगी, वो मुझे आज ऐसा नहीं होगा कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। भले वो रोज ये बोलती थी, इसका मतलब क्या था कि हम कानों से सुना तो मैंने यही, आज खाना नहीं दूंगी, लेकिन हकीकत तो वो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान मेरा ये जानता था वो मेरी माँ है, मेरे साथ ऐसा करेगी नहीं। ऐसे कैसे? आज आप देखो, आज जो लोग बहुत अभी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हमारा जो रसना इंद्रिय वो क्या कहती है? रसगुल्ला भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले। लेकिन जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट रसगुल्ले खाने लगता है ना, तो ज्ञान बोलता है अबे तेरे को डायबिटीज है, तू रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, तेरे को शुगर खाएगा तो तेरे डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, ये कहाँ से आया? ये आया ज्ञान से। तो जब मुझे एक बात बताइए यार, जब इंद्रिय ज्ञान धोखा है एंड हमारा ज्ञान, निर्मल ज्ञान ही हमें सही ज्ञान करा रहा है, तो मुझे बताइए ज्ञान ही तो महान हुआ ना। फिर ये इंद्रिय महान कैसे हो गई? इसीलिए ज्ञान को महान मानना बहुत जरूरी है। इसमें एक और पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें जो सुख होता है या आनंद जो महसूस होता है वो भी ज्ञान से ही होता है। कैसे होता है? आप सोच के देखिए, अगर आपको किसी चीज की जानकारी है, अगर आपने किसी चीज के बारे में आपको पता है, तो आप कितने प्रफुल्लित होते हैं। मुझे आज भी याद है कि हम बचपन में छोटे थे तो स्कूल के अंदर जो होता है ना, टीचर कई बार जब पढ़ाता है, जो टीचर होंगे वो अच्छे से मेरी बात को समझेंगे। टीचर कई बार जब पढ़ाता है, एक बार टीचर ने एक छोटे बच्चों की क्लास के अंदर ये बोला कि चलो मैं आप लोगों से अब एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, एंड उस क्वेश्चन का जो भी व्यक्ति सही जवाब देगा उसको हम इनाम देंगे, जो नहीं देगा कोई भी बिना मेरे बोले हाथ नहीं खड़ा करेगा,
कोई भी बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही उसका जवाब देगा। और उसने क्वेश्चन क्या पूछा, 2 + 2 कितने होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जिसको नहीं पता ना वो तो सुट्टू इधर उधर देखेगा, पता नहीं यार। जिसको थोड़ा बहुत पता है वो कहता है सर सर, जिसको थोड़ा बहुत डाउट है वो ऐसे ऐसे करेगा। और लेकिन जिसको पता है वो क्या बोलेगा, उसके अंदर से एकदम से आनंद आएगा, सर 4। क्यों? ये आनंद कहां से आया? ये आनंद आया ज्ञान से, क्योंकि उसको ज्ञान है 2 + 2 4 होता है। तो मुझे एक बात बताइए, जो ये सुख आता है ये भी तो ज्ञान से आता है। ये जो आनंद की अनुभूति होती है ये भी तो ज्ञान से होती है। तो फिर ज्ञान ही तो महान हुआ ना भाई साहब। अगर आप इसका और कोई एग्जाम्पल लेंगे, अगर हम सब ये बात करें तो फिर हमको एक डाउट मन में आता है कई बार कि हमको लगता है कि फिर क्यों हम इतना अपने शरीर को अच्छा रखते हैं, क्यों हम ये सोचते हैं कि आंखों को ठीक रखें ताकि हम कुछ पढ़ पाएंगे, कानों को ठीक रखें ताकि हम कुछ सुन पाएंगे। वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ठीक रहने से हम वो जो अंदर वाली चीज है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक लड़की थी, उसकी शादी हुई तो उसकी माँ ने उसके लिए एक बहुत कीमती बनारसी बढ़िया सी अगर 20-25 हज़ार रुपए की एक साड़ी खरीदी और उसको एक बॉक्स में रख के दे दिया, उसको एक अटैची में रख के दिया और उसको बोला कि भाई इसको अच्छे से संभाल के लेके जाना। तो क्यों? क्योंकि बहुत महंगी, मतलब उसमें उसको बताया नहीं, उसने कहा कि इसको संभाल के लेके जाना, इसमें बहुत कीमती चीज है। तो उसको समझ में आ गया, उसने कहा ठीक है। अब वो अटैची को अपनी लेके अच्छे से पूरे थोड़ी दूर गई, जब तक उसको हाथ में रखा, अपने से अलग नहीं होने दिया। उसको पता था इसमें कोई बहुत कीमती चीज है। फिर वो जब बस में बैठी और उसके बाद वो जाने लगी तो फिर उसको लगा अब इसको रख दूं, तो उसने कहा ये रखूंगी मैं आंगन पे तो उसको खराब हो जाएगी। तो फिर थोड़ी देर तो वो गोद में लेके रही। फिर उसको एक आइडिया आया, उसने उस खोला अटैची को, उसको लगा उसमें अरे एक साड़ी है। उसने उस साड़ी को निकाला और उस अटैची को उसके अंदर बांध दिया और उसको अच्छे से रख के और ले गई। जब वहां पहुंच गई घर पे, फिर माँ ने फोन करा, पूछा कि क्या हुआ, तू उस अटैची को अच्छे से ले गई? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल संभाल के लाई, मैंने उस पर एक भी स्क्रैच नहीं लगने दिया। पर अब उसके अंदर जो साड़ी थी जिसमें मैंने उसको बांधा वो फट गई। अब आप सोचिए सेम काम हम ये कर रहे हैं कि उस अटैची को संभाल के लेके जाने का मतलब क्या था कि उसके अंदर जो वो कीमती चीज रखी हुई है उसकी संभाल अच्छे से हो जाए, इसलिए उसको कह दिया था कि इस अटैची को अच्छे से। और हमने उस अटैची को संभाल करने के चक्कर में उस अंदर की साड़ी, जिसको हम अभी आत्मा कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं, उसको हम दुरुपयोग कर लिया। उसको संभालने के चक्कर में उस हमारे ज्ञान महान जिसको हम कह रहे हैं उसका दुरुपयोग कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको उस साड़ी की इंपॉर्टेंस पता नहीं थी जो कहा गया था कि इस अटैची को संभालने ले जाना। उसने उसका इंटरप्रेट, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि उसने गलत अंदाजा लगा लिया उस चीज का। इसकी और अगर हम सोचिए ये करेंगे कि शरीर की संभाल करनी थी, इसको संभालना था, पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसकी संभाल, कि इसके अंदर जो चीज है, जो हमारा ज्ञान, जो ज्योति, उसकी संभाल, उसकी महानता का हमको अनुभव हो, जिसको हम आत्मानुभूति भी कहते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शन उसको अलग अलग नाम देते हैं। तो लक्ष्य क्या था और हमने उसको कर क्या लिया? दोस्तों अज्ञान से ही ये इंसान जो है ना दुखी होता है। किसी चीज़ की जानकारी हमारे को नहीं है तभी तो हमें तकलीफ आती है। आज किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं और उस सब्जेक्ट पे बोलने के लिए आपको बोल दिया जाए तो फिर आपको अंदर से दुख महसूस होगा ना, ग्लानि महसूस होगी ना। और फिर दूसरी बात, जो हम ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना दोस्तों, ज़्यादातर लोग ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन आप देखिए जितनी भी विकृतियाँ पैदा करी ना, ये उन्हीं लोगों ने पैदा करी है। आज आप देखिए जितने समझदार लोग हैं वही रिश्वत खा रहे, वही भ्रष्टाचार में, क्योंकि अच्छी नौकरियां उन्हीं को मिली है। समझदार तो थे ना। तो ये ज्ञान का दुरुपयोग है यार। जो ज्ञान का दुरुपयोग करेगा वो सुखी कभी रह सकता है क्या? आप देखिए कि जितने भी पशु पक्षी हैं वो कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करते। किसी भी पक्षी ने आज तक जो उसके लिए खाने के लिए बनाया गया ना प्रकृति में, सिर्फ उसी को खाया है, वो किसी और चीज को नहीं खाता। शेर भी यार, शेर भी जो है ना, एक बार शिकार करने के बाद, एक बार पेट भरने के बाद कभी भी कोई दूसरा शिकार नहीं करता, कभी भी कल की चिंता नहीं करता। कहाँ यार मेरे को कल के लिए भी बचा के रख लेना चाहिए, शिकार कर लेना चाहिए वापस। वो एक बार उसको मिल गया, जब भूखा होता है तब खाता है, उसके बाद वापस। तो लेकिन ये जो इंसान है ना, ये चूंकि हम ज्ञान की महानता को नहीं जानते, हमारा फोकस ज्ञान पे नहीं है, हमारा फोकस बाहर की चीजों पर है। और हमको ये लग रहा है कि हम जिन सुविधाओं को जितना जुटा के रख लेंगे उससे हम सुखी हो जाएंगे। ये ज्ञान का दुरुपयोग है। एंड ज्ञान के दुरुपयोग की वजह से हम इससे सुखी तो नहीं होते, उल्टे दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा राग जुड़ा होता है, उसमें हमारी आसक्ति पड़ी होती है, उसमें 24 घंटे हमारे को लगा रहता है कि ये मिल गया तो ये बना रहे, कहीं खो नहीं जाए, है ना, और नया मैं और संचित करता रहूं। तो ये एक्चुअल में ये जो इसकी संस्कृति प्रति समय चल रही है ना,
ये ज्ञान के दुरुपयोग का एक एग्जाम्पल है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ज्ञान से सुखी हो सकते हैं हम, ज्ञान से दुखी, और अज्ञान के दुरुपयोग से हम दुखी होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद मैं एक दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, ये सारे पदार्थ जो मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं या हमें जानने पड़ते हैं, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस संसार में जितने भी पदार्थ है ना, ये सब मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं, जानने नहीं पड़ते मेरे को। मैं इनको जानने के लिए नहीं जाता। जब मैं इनको जानने के लिए जाता हूं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है, वो बंध का कारण होता है, वो हमारे लिए कर्म सिद्धांत का नया सवाल पैदा करता है। लेकिन जो चीजें जानने में आ रही, क्योंकि इंद्रियां तो काम तो करेंगी, है ना, ये अपना अपना रोल तो करेंगी, ज्ञान इसमें से बाहर आ रहा है, उसकी चीजों में झलकन। भाई कांच के सामने कोई भी चीज गुजरेगी तो झलकन तो कांच के अंदर आएगी, कांच में दिखेगी भी सही, लेकिन उससे कांच का क्या बिगड़ गया, कांच का कुछ हुआ क्या उससे? तो उससे ज्ञान तो आपका निर्मल ही रहा ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम राग द्वेष करते हैं, जब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं कि यार ये आया तो क्यों आया, जो आया उसको हटाना चाहते हैं, जो नहीं आया उसको लाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। एंड ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, यही संसार के अंदर हर इंसान के दुख का कारण है। बस अगर हमको आज का जो सेशन का है, हम क्योंकि समय हो रहा है, हम समरी करेंगे इसकी, कि हमको बस इतना समझना है कि जो चीज अनमोल हमको मिल गई है, और हो सकता है हमको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है हम मतलब जीव हैं और हमारे पास ये एक नॉर्मल है, उसके लिए हमको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि अगर एक बार की दुनिया की हर चीज को जानने वाला, अगर इसको हम अलग कर दें, इसको हटा देंगे, तो हमारा क्या होगा? तो मैं जानने वाला हूँ, मैं सबको जो चीज भी मेरे जानने में आ रही है वो उसके लिए महान मैं खुद हूँ। तो हमको उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महानता, उसकी वैल्यू, उसकी रेस्पेक्ट खुद के लिए करनी है। टाइम तो हो गया दोस्तों आप लोगों का, और ये टॉपिक तो समराइज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे तो लास्ट में आपको समझाना है कि मैं सिर्फ जानता ही तो हूँ यार, मैं इसके अलावा करता क्या हूँ। जिन चीज़ों को हम समझ रहे हैं कि इनको मैं भोगता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, जिनको मैं सोचता हूँ कि मैं इनको प्रति समय भोग रहा हूँ, तो क्या प्रति समय भोग रहा हूँ क्या इनको? ये मेरे काम आ रही है? कि कोरोना के टाइम पे कौन सी चीज़ आपके काम आ रही है? सही मायने में तो हम सिर्फ इनको जानते हैं ज्ञान में। आज अगर आपके अकाउंट के अंदर करोड़ों की एंट्री इधर की उधर हो रही है एंड आपको पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो आप उसको भोग रहे हैं क्या? आप सिर्फ उनको जान रहे हैं। अब जान जान के आप सुखी दुखी हो रहे हैं। कम हो गया तो आप दुखी हो रहे हैं, ज्यादा हो गया तो आप सुखी हो रहे हैं। तो ये तो आपकी आसक्ति है उसके प्रति। पर सही मायने में तो सिर्फ जानने में आ रहा है। वो आपके मोबाइल में मैसेज आया, आज इतने पैसे आ गए आपके अकाउंट में, तो आप सुखी महसूस हुए। इतने पैसे चले गए तो आपको दुख महसूस होता है। लेकिन मुझे एक बार बताइए, है तो एंट्री, वो क्या आपके काम आ रहा है क्या? उसको आप क्या उपयोग में ले रहे हैं क्या? हम इस जिंदगी के अंदर जानने के सिवा कुछ करते ही नहीं है। सच बात तो यह है, जानना देखना ही मेरा स्वरूप है, और वो ज्ञान से हो रहा है। इसीलिए ज्ञान दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महान चीज है। आप सोच के देखिए यार, पूरी दुनिया एज इट इज आपके सामने है, और आपकी जानने देखने की शक्ति चली गई, इस शरीर में से वो शक्ति चली गई जानने की। क्या है आपके लिए फिर वो? आज तो उस शरीर को जलाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही दोस्तों। आपने मेरी मौसी को जला के आया हूं सवेरे, है ना? तो मैं आपको क्या बोलूं, मतलब हमारे को ये समझने की बहुत जरूरी है कि हमारा ज्ञान ही महान है, और जिस चीज को हमें फोकस करना चाहिए था पूरी जिंदगी, वो मेरा ज्ञान स्वभाव था। जिसके बारे में समझना चाहिए था वो मेरा ज्ञान स्वभाव था। जिसके बारे में मुझे एनालिसिस करना चाहिए था वो ज्ञान स्वभाव था। लेकिन मैं उसके ऊपर तो कभी मैंने ध्यान दिया नहीं। बाहरी चीजों पर मैंने पूरी जिंदगी ध्यान दिया। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि आप इन चीजों से ये बिल्कुल भी नहीं लगाना कि हमको जिंदगी में कुछ करना नहीं है, निठल्ला हो जाना है। आप देखिए गीता में भी कर्म योग से ऊपर ज्ञान योग को रखा श्री कृष्ण ने। ज्ञान योग का मतलब है अंतर्मुख होना, कर्म योग का मतलब है बहिर्मुखी होना। आप किसी को भी कहीं भी, किसी भी सनातन धर्म कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए, सब जगह पर एक बात बोलेंगे कि अब मैं अनादि हूं, अनंत हूं, तो मैं जो हूं वो ज्ञान ही तो हूं। और जिसको हम आत्मा कहते हैं ना, आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान एक ऐसा गुण है जो कहीं भी और जगह कॉमन नहीं है, इसलिए ज्ञान महान है। बाकी ये एक ऐसा गुण है जो सिर्फ आपको आत्मा में ही मिलेगा, जो आपको लिविंग थिंग्स में मिलेगा। इसीलिए जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर वो कितनी भी खूब, कितनी भी अच्छी, कितनी भी पड़ी रहे, अगर ये ज्ञान नहीं हो, ये जानने वाला नहीं हो, तो उनकी वैल्यू क्या है? आज मुझे एक बात बताइए, संसार में वो मंगल ग्रह के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं अभी हम,
समझ रहे हैं आप? जब तक हम नहीं जानते थे तब तक कोई महिमा थी मंगल ग्रह की? तो जानने वाला कौन है? जानने वाले तो आप और हम है ना। उस हेलीकॉप्टर को बनाया किसने? उसको उड़ा कौन रहा है? ये इंसान, वो जानने वाला जो मिली जुली अवस्था है वो नहीं, वो ज्ञान महान, मेरा ज्ञान महान जो मैं हूं, उसमें ये ताकत है ये सब करने की। तो उसकी तरफ तो मेरा ध्यान कभी गया नहीं, एंड बाहरी चीजों में मेरा ध्यान भटकता रहा। टाइम तो हो गया आप लोगों का दोस्तों। लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि जो ज्ञान है ना एक्चुअल में वही आत्मा है, वही सूरज है, वही ज्योति है, वही मैं हूं। इसीलिए एक जगह पे कहा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानान्यन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम। कि आत्मा ज्ञान है एंड जानने के सिवा ये करे क्या? तो मैं सिर्फ जानता ही तो हूं, और जब मैं अपने स्वरूप को समझ जाऊंगा दोस्तों, तो दुनिया में कोई चीज आपको विचलित करेगी नहीं। कोरोना भी विचलित नहीं करेगा। ये जो कोरोना का ज्ञान जो आपको हो रहा है वो भी ज्ञान से हो रहा है, लेकिन हम उससे शरीर, तो फिर हमारे को जो आसक्ति पड़ी है इस शरीर से वो हमें विचलित करती है। तो दोस्तों ज्ञान महान है, इसका मतलब यह है मैं महान हूं, और अगर मैं महान हूं तो फिर तकलीफ किस बात की है? ग्रीन टी विद आभाजीत सीजन 2 कल का दिन हम और सिर्फ आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम ये सीजन 2 बंद करेंगे। कल हम एक टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि वो एक अभियान हम छेड़ने वाले हैं, एंड वो टॉपिक होगा आत्मनिर्भर परिवार, जिसके बारे में हम कल आप बात करेंगे, एंड वो हम अभियान भी शुरू करने वाले हैं। बोलना, विश यू ऑल द सक्सेस, लव यू ऑल, थैंक यू।